नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गुप्ता और स्वागत है आपका राजू सर की पाठशाला में। तो मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ कराने जा रहा हूँ जो आपको हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड की किसी बुक में नहीं मिलेगा। मेरी अपनी खुद की इन्वेंशन है कि नेस्टेड लूप के क्वेश्चंस करने की शॉर्टकट ट्रिक्स। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है 5 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 2 1 1। बच्चों की बड़ी क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे कि सर समझ नहीं आता शुरुआत कहाँ से करें, आई को कहाँ से स्टार्ट करें, जे को कहाँ से स्टार्ट करें। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल मेथड, ये मेरी अपनी खुद की इन्वेंशन है, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से बिना दिमाग लगाए सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। एक मैं करता हूँ, 2-3 क्वेश्चंस की फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, आप देखते रहिए, देखो कैसे करना है। सिंपल तरीका है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर देखो कुल मिला के हमारे यहाँ पर कितनी चीज़ें होती हैं, 7 फॉर आई इन रेंज कॉमा कॉमा कॉलन प्रिंट नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, देन फॉर जे इन रेंज कॉमा कॉमा कॉलन। तो 1 2 3 4 5 6 और आपने प्रिंट क्या करना है। तो टोटल मिला के कितनी चीज़ें हमारी 7। तो मैं आपको बिना दिमाग लगाए बताऊंगा कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। बस आप ध्यान से बस देखते रहिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको पहले भी पुरानी वीडियो में बताया है कि अगर एक ही रो में सारी की सारी वैल्यू सेम होती है तो आई प्रिंट होता है। आई मतलब वो वेरिएबल जिसका पहला लूप चल रहा होता है। और अगर एक ही रो में सारी वैल्यू डिफरेंट होती हैं तो कौन सा वेरिएबल, जे, यानी मतलब जिसका जो वेरिएबल जो सेकंड लूप में हम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू क्या है हमारी डिफरेंट है, एक रो में सारी वैल्यू डिफरेंट है, तो प्रिंट क्या होगा हमारा जे, पहली चीज़। क्लियर है? 7 चीज़ें बताऊंगा मैं, ध्यान से बस आप देखते रहो। तो प्रिंट क्या होगा, जे। प्रिंट क्या करा दिया मैंने यहाँ पे, जे, और एंड इज इक्वल्स टू दिस। तो पहली चीज़ क्लियर। अब बची हमारी 6। लाइन से देखते रहो, मैं एक एक करके सारी गिनाऊंगा आपको। अब आता है हमारा पास यहाँ पर क्या आएगा। अब आपने क्या करना है, ये देखो कि आप 2 रो ले लो, कोई सी भी, पहली दूसरी ले लो, दूसरी तीसरी ले लो, तीसरी चौथी ले लो, कोई सी भी 2 रो ले लो आप। अब ये देखो वैल्यू, देखो ये वैल्यू हमारी असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, बताइए। डिसेंडिंग ऑर्डर में 5 4 3 2 1 4 3 2 1। तो ये वैल्यू जो जा रही है लेफ्ट टू राइट, आप देख रहे हैं कि ये हमारी इस तरह से, आप देखो कैसे जा रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कितने कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है हमारा, 1 का डिक्रीमेंट ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो इसका मतलब है आपने यहाँ पे क्या लिखना है, -1, क्योंकि 1 कम हो रही है। ठीक है, क्लियर है? अगर ये 2 का डिफरेंस होता तो यहाँ पे -2 करते उसी हिसाब से। तो एक तो हो गया हमारी 7 चीज़ हो गई हमारी यहाँ पे जे प्रिंट होगा, क्योंकि ये रो में सारी वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा आएगा क्या कि अगर ये हमारा कैसे जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब 1 कम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा -1। क्लियर? अच्छा, अब देखो यहाँ पर या यहाँ पर, इन दोनों में से, यहाँ पर या यहाँ पर, इन दोनों में से एक जगह तो आएगा आई और एक जगह आएगा आपका फिक्स नंबर। अब आप देखते हैं कहाँ पर फिक्स नंबर आएगा और कहाँ पर आएगा, ध्यान से देखते रहो आप। अब आप ये देखिए, आगे हमारा नंबर फिक्स है या फिर पीछे फिक्स है। कहाँ पर फिक्स है, पीछे फिक्स है। देख रहे हैं ना, ये आगे है, ये पीछे है, तो कहाँ पर फिक्स है, पीछे फिक्स है। और फिक्स क्या है हमारा, 1। तो जो पीछे फिक्स होगा तो यहाँ पर फिक्स कर देंगे, अगर आगे फिक्स होता तो हम यहाँ पर फिक्स कर देते, जो भी फिक्स नंबर है। तो ये हमारा नंबर पीछे फिक्स है, फिक्स क्या है, 1, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 1। जो पीछे वाली चीज़ है वो पीछे आएगी और आगे वाली चीज़ के लिए क्या आएगा वो अभी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारा नंबर फिक्स क्या है, पीछे 1, तो यहाँ पर आपने कर दिया 1 और यहाँ पर आ जाएगा आई। जैसे मैंने आपको बताया, एक जगह आएगा आई और एक जगह आएगा फिक्स नंबर। तो आगे नंबर चेंज हो रहा है तो आपने यहाँ पर आई कर दिया, पीछे नंबर फिक्स है, फिक्स क्या 1, तो आपने यहाँ पे 1 कर दिया। ठीक, क्लियर। अब एक काम आपने और करना है यहाँ पर
कि ये वाली चीज आपने इसके साथ कैलकुलेट करनी है। मतलब आपने -1 है तो यहाँ पर ये -1 लग जाएगा इसके साथ, अगर ये 1 होता तो इसके साथ +1 लगता। तो अभी यहाँ पर क्या है 1 और ये क्या -1, तो ये चीज़ हम यहाँ पर इसमें ऑपरेट करवाएंगे तो 1 -1, तो ये -1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 - 1 इज 0, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा ये 0। ठीक है, क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर जैसे पीछे हमारा नंबर फिक्स था 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया था। अब इसके साथ में आपने ये चीज़ लगानी है, अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे +1 कर देते, यहाँ पे -1 है तो मैंने यहाँ पे -1 लगा दिया, 1 था -1 लग गया, 1 - 1 इज 0। अगर सपोज यहाँ पर i होता तो क्या बन जाता, i - 1 बन जाता। अगर यहाँ पर i होता तो ये -1 यहाँ पे लगाते तो ये हमारा क्या बन जाता, i - 1। क्लियर, ठीक है। तो 1 2 3 4 चीज़ें क्लियर हो गई। अब बची हमारी 3 चीज़ें, अब वो हम देखते हैं ऊपर वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, वो क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आते हैं ऊपर। अब ऊपर के लिए क्या करो आप, फिक्स वाली चीज़ को छोड़ दो, जो चीज़ फिक्स है उसको छोड़ दो। फिक्स कौन सा था, ये, इसको छोड़ दो। दूसरी तरफ देखो, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 5 से लेकर 1 तक। अब 5 से लेकर आप 1 तक जाओगे तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाओगे एक एक करते हुए ना, कि 5 4 3 2 1। तो 5 से लेकर कहाँ तक जाएंगे हम, 1 तक जाएंगे। 5 से लेकर 1 तक जा रहा है तो 5 से लेकर 1 तक। अब 5 से 1 तक कैसे जाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे क्या आएगा -1। अगर ये होता 1 2 3 4 5 तो 1 6 1 लिखते हैं यहाँ पे, असेंडिंग ऑर्डर में होता। अब एक चीज़, जो चीज़ आपने यहाँ इन दोनों के साथ लगाई है वो चीज़ आपने यहाँ लानी। यहाँ पे क्या करना है, ये वाला नंबर आप इसके साथ ऑपरेट करना है। तो ये -1 यहाँ पे लग जाएगा, तो 1 - 1 इज 0। ये -1 आपने इसके साथ लगा दिया तो ये 1 - 1 क्या बन गया हमारा 0, और ये हमारा प्रोग्राम का आउटपुट आ गया। अब हम इसकी एक बार ना वर्किंग करके देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास i कितना है 5 और कब तक चले गए, >0 तक, यानी कि 1 तक। अभी i 5 है, 5 >0 है, यस प्रिंट से नीचे आ गए, आप यहाँ पर आ गए। ठीक है, i हमारा यहाँ पर 5 है, मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पर है i मेरे पास, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, अब ये चलेगा 5 से लेकर कहाँ तक, >0 तक, यानी कि 1 तक। तो ये चलेगा हमारा 5 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। तो अभी i मेरे पास कितना है 5 >0 है, यानी फिर मैं कहूँ >1 है, यस प्रिंट कर देगा j, यानी कि 5 प्रिंट हो गया। अब उसके बाद में फिर एंड की वजह से आप सेम लाइन में हो, i की वैल्यू कितनी हो गई, एक कम हो गई, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। वैसे i की वैल्यू कितनी हो गई, एक 4 हो गई। अब कंडीशन चेक करेंगे, 4 >1 है, यस प्रिंट कर देगा j, यानी कि 4। फिर i की वैल्यू एक कम हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 3 >1 है, यस, ऐसे 3 2 1। तो ये 5 से लेकर 1 तक हमारा 5 4 3 2 1 आ गया। अब 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, लूप से बाहर आ गए, ऊपर आ गए। i के लिए कितनी हो गई हमारी 4 >0 है, यस, नीचे गए। अब ये चलेगा 4 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। i के लिए 4 हो चुकी है, i के लिए 4 हो गई है, तो ये 4 से लेकर 1 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यानी कि 4 3 2 1 सही जा रहा है। फिर ऊपर जाएंगे, i की वैल्यू हो जाएगी मेरी 3, नीचे गए। अब ये चलेगा हमारा 3 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। तो यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 से लेकर 1 तक, 3 2 1, ऐसे फिर i के लिए 2 हो जाएगी, तो 2 1 and 1। सिंपल तरीका, क्लियर है। एक काम करते हैं, मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ इसी वाले मेथड में, आप लोग भी ट्राई करना। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, पहले मैं बोर्ड साफ करता हूँ, उसके बाद फिर करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज मैंने ले लिया 5 4 3 2 1, 5 4 3 2, 5 4 3, 5 4 and 5। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हम लगा के देखते हैं अपना वाला फॉर्मूला। तो देखिए कैसे करेंगे, वही 7 चीजें हैं हमारी। फॉर i इन रेंज, कॉमा और ये मैं लगा दी यहाँ पे कॉलन, प्रिंट फॉर j इन रेंज, कॉमा और ये यहाँ पे आएगा हमारा ये कॉलन। एक ही रो में सारी वैल्यू डिफरेंट है, तो प्रिंट क्या होगा हमारा j। पहली चीज़ तो ये कि हमारे यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, हमारा यहाँ पे j और एंड इज इक्वल्स टू दिस। अब आते हैं, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये देखो j क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि एक ही रो में सारी वैल्यू हमारी डिफरेंट है। अच्छा, अभी देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में,
डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना, ये देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है 5 4 3 2 5 4 3 2 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा -1, ये -1 आ गया। अब यहाँ पर या यहाँ पर आएगा क्या हमारा फिक्स नंबर। अब देखते हैं आगे फिक्स है पीछे फिक्स है, इस बार आगे फिक्स है। आगे फिक्स क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक जगह आएगा फिक्स नंबर और एक जगह आता है आई, तो यहाँ पे आगे फिक्स क्या है हमारा 5, तो आगे फिक्स है तो आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया क्या 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आई आ जाएगा। अब उसके बाद आपने कहना ये चीज़ इसके साथ लगा देनी है, ये क्या -1, तो इसके साथ -1 आपका लग गया, तो ये बन गया मेरा i-1। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है इसलिए -1, फिक्स कहाँ पर है आगे फिक्स है तो आपने आगे फिक्स कर दिया, और ये दूसरी जगह आ जाता है आई, यहाँ आई आ गया, उसके बाद में ये -1 आपने इसके साथ लगा दिया, तो i-1 बन गया। अब आ जाते हैं ऊपर वाली चीज़ पर। ऊपर वाले में क्या करना होता है, फिक्स वाली चीज़ को छोड़ दो, फिक्स वाले से कोई मतलब नहीं है। जब ऊपर वाला सॉल्व करते हैं फिक्स वाले को छोड़ दो, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 1 से लेकर 5 तक। अब आप 1 से लेकर 5 तक कैसे जाओगे, 1 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है ना, 1 + 2, ठीक है ना, 1 2 3 4, तो ये 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है 1 से लेकर 5 तक, और एक एक का इंक्रीमेंट करते हुए जा रहे हैं। अब ये वाली चीज़ आप इसके साथ लगा देनी है, ये +1 है तो +1 लग जाएगा, तो 5 + 1 कितना बन जाएगा मेरा, ये 5 + 1 के मेरा क्या बन जाएगा 6, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरा ये 6। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब हम इसकी वर्किंग थोड़ा फास्ट ट्रैक में करेंगे, क्योंकि ये मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको प्रोग्राम समझा ही चुका हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास आई कितना है 1, 1 < 6 है, यस, प्रिंट से नीचे आ गए। अब ये चलेगा 5 से लेकर, क्योंकि माइनस है यहाँ पर तो ग्रेटर देन i-1 तक। i कितना है 1, 1 - 1 इज 0, तो ये लूप चलेगा 5 से लेकर ग्रेटर देन 0 तक, यानी कि 5 से लेकर 1 तक। अब 5 से लेकर 1 तक हम कैसे जा रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यानी कि 5 4 3 2 1, उसके बाद ऊपर आ जाएंगे। i की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, अभी 1 थी, अब मेरी i की वैल्यू होगी 2, 2 < 6 है, यस, प्रिंट से नीचे आ गए। अब ये चलेगा 5 से लेकर कहाँ तक i-1, i कितना है 2, 2 - 1 इज 1, तो ग्रेटर देन 1 तक चलेगा, यानी कि 5 से लेकर 2 तक चलेगा। 5 से लेकर 2 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप चला दो, 5 4 3 2, ठीक है। फिर ऐसे ही फिर i की वैल्यू जाएगी मेरी कितनी 3, 3 < 6 है, यस, प्रिंट से नीचे आ गया। अब ये चलेगा 5 से लेकर कहाँ तक i-1, 3 - 1 इज 2, तो 5 से लेकर ग्रेटर देन 2 तक, यानी कि 5 4 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 4 3। ऐसे फिर i के लिए बन जाएगी कितनी मेरे 4, 4 < 6 है, यस, नीचे का। अब ये चलेगा 5 से लेकर कितना i-1, 4 - 1 3, तो यानी कि कहाँ तक चलेगा 5 से लेकर ग्रेटर देन 3 तक, यानी कि 5 4। ऐसे फिर नेक्स्ट टाइम में 5 आ जाएगा, फिर i के लिए 6 सेटिस्फाई नहीं करेगा, लूप के बाद खत्म। तो देखो मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है, समझ आया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ट्राई करो उसको, साथ साथ मैं भी आपको बताऊंगा। 1 2 क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि सपोज हमने लिया, सबसे पहले हमने प्रोग्राम बनाया था जैसे ये वाला 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। आप मेरे साथ साथ करो, ठीक है, आप बताते रहना क्या क्या आएगा, मैं वैसे वैसे लिखता रहूँगा। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉर i इन रेंज, मैंने वैसे ही कॉमा लगा के मैंने एक कॉलर लगा दिया। प्रिंट से आप आ गए नेक्स्ट लाइन के लिए, फिर जे का लूप चलेगा फॉर j इन रेंज कॉमा और ये हमने यहाँ पे लगा दिया कॉलन। तो अब प्रिंट क्या होगा, एक ही रो में सारी वैल्यू डिफरेंट है, तो क्या प्रिंट होगा हमारा j। तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, क्या प्रिंट करा दिया मैंने j, और एंड इज इक्वल टू मेरा आ गया ये, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो कैसे जा रहा है, 1 1 2 1 2 3, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, इसका मतलब है, और वो भी इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है हमारा 1 1 का। तो यहाँ पर आपने क्या लिख देना है 1 लिख दिया, +1 आ गया। अब यहाँ पर या यहाँ पर क्या आएगा हमारा, एक जगह आएगा i और एक जगह आएगा हमारा फिक्स नंबर। तो हम देखते हैं कहाँ पर i आएगा, कहाँ पर फिक्स नंबर है। आगे फिक्स है, तो आगे फिक्स कर दो कितना 1, और दूसरी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर i, यहाँ पर i आ गया। अब ये चीज़ आपने इसके साथ लगानी है, ये +1 है तो आपने इसके साथ +1 लगा देना है, अगर -1 होता है तो -1 लगा देते हैं, क्लियर। अब आ जाओ ऊपर आ गए, फिक्स वाले को छोड़ दो। ऊपर जब लिखते हैं तो फिक्स वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, जो नंबर फिक्स को छोड़ दो, बाकी दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर 5 तक जा रहा है। तो 1 से लेकर 5 तक आप
इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, अगर यहाँ छोटा नंबर है यहाँ बड़ा नंबर है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, अगर पहले बड़ा नंबर है फिर छोटा नंबर है तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 1 से लेकर 5 तक एक एक का इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या 1 आ गया। अब ये 1 आपने इसके साथ लगा देना है, तो +1 1 के 5 + 1 क्या बन जाएगा मेरा, ये 6 बन जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया। फास्ट ट्रैक में जल्दी से हम इसकी वर्किंग करके लेते हैं क्योंकि हमने कर रखा है। फास्ट ट्रैक में करेंगे, स्पीड से देखो, I1 है, 1 < 6 है, यस, प्रिंट से नीचे आ गए। ये चलेगा हमारा 1 से लेकर I मेरा कितना था 1 से लेकर कहाँ चलेगा I+1 यानी कि 1 + 1 2 का मतलब है 1 से लेकर <2 तक, यानी कि 1 ही आ गया मेरा ये प्रिंट जी। फिर अब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऊपर आ गए, I के लिए 2 < 6 है, यस, प्रिंट से नीचे आ गए। ये चलेगा 1 से लेकर I+1 2 + 1 यानी कि 3, तो <3 तक चलेगा, यानी कि 2 तक चलेगा। तो 1 से लेकर 2 तक एक एक का इंक्रीमेंट करते हुए तो 1 2 आ जाएगा। फिर ऐसे I के लिए हो जाएगी 3, नीचे का ये 1 से लेकर अब चलेगा I+1 3 + 1 4 का मतलब है <4 यानी कि 3 तक। तो ये 1 से लेकर 3 तक चलेगा तो 1 2 3, ऐसे नेक्स्ट टाइम 1 2 3 4 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, किया आप लोगों ने सही। चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से, फिर देखते हैं आपको कितना समझ में आया। तो मैंने बताया था ना, ये मेथड आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, और मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि किस तरह से हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर I आएगा, कहाँ J आएगा, कहाँ 1 आएगा, कहाँ पर 5 आएगा। तो एक जैसे हम लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1, एक ये ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। ये आएगा हमारा फॉर I इन रेंज, कॉमा लगा देता हूँ, जैसे मैंने आपको मेथड बताया, हम अपने मेथड से कर रहे हैं। ये प्रिंट, फिर दूसरा लूप चलाया हमने फॉर J इन रेंज, कॉमा, और ये हमने यहाँ पे कॉलन लगा दिया, और एक ही रो में सारी वैल्यू डिफरेंट हैं। तो प्रिंट क्या होगा हमारा, सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा हमारा JN = दिस। अब यहाँ पे देखो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में ये कैसे जा रहा है हमारा, आप लोग बताते रहिए, मैं वैसे ऐसे लिखता रहूँगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है J प्रिंट हो गया। ठीक है, अब ये कैसे जा रहा है हमारा असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या होगा यहाँ पर, क्या आएगा 1। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया, 1 आ गया। अब यहाँ पे से एक नंबर आएगा फिक्स नंबर और एक जगह आएगा I। देखते हैं फिक्स कहाँ पर है, आगे फिक्स है, तो आगे फिक्स कर दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा I आ गया, बिल्कुल सही किया, गुड। अब ये क्या करेंगे, 1 इसके साथ लगा दो, तो ये बन जाएगा I+1। ऊपर आ जाओ, फिक्स वाले को छोड़ दो, दूसरी तरफ देखो 5 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 5 से लेकर 1 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 5 से लेकर 1 तक तो आप डिक्रीज, यहाँ पे बड़ा नंबर है, यहाँ छोटा नंबर है, मैंने बताया था अगर पहले बड़ा नंबर है फिर छोटा नंबर है तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर आएगा, यानी कि -1 आ गया। अब ये -1 आप इसके साथ लगा दोगे तो 1 - 1 इज 0, तो ये हमारा बन जाएगा 0। हमारा प्रोग्राम बन गया। जल्दी से फास्ट ट्रैक में अब इसकी वर्किंग करते हैं। I 5 है, I कितना है हमारा 5 > 0 यस, नीचे का ये चलेगा 1 से लेकर 5 + 1 6 <6, तो 1 से लेकर कहाँ तक चला हमारा 6 <6 यानी कि 1 से लेकर 5, तो 1 2 3 4 5। फिर I की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, एक कम हो गई, I हो गया 4, नीचे गए, ये चलेगा 1 से लेकर कहाँ तक I + 1 4 + 1 5 मतलब <5 यानी कि 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4 बिल्कुल सही जा रहा है। सेम ऐसे नेक्स्ट टाइम 1 2 3 आ जाएगा, फिर 1 2 आ जाएगा, देन 1 आ जाएगा। ठीक है, एक डिफरेंट टाइप का करके था क्या, 1 1 3 1 3 5 1 3 5 7, एक वो और करके देख लेते हैं कि उससे क्या होगा। उसके में देखते हैं किस तरह से रन करता है। सबसे पहले हमारा है जैसे 1, देन 1 3 1 3 5 1 3 5 7 1 3 5 7 9, इनको आप उसमें भी लगा सकते हो, ABCD वाले उसमें भी लग जाएगा लॉजिक। तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर I इन रेंज कॉलन, फिर यहाँ पर आ गया हमारा प्रिंट, देन फॉर J इन रेंज कॉलन। और यहाँ पे सबसे पहले ये बताइए प्रिंट क्या होगा, एक ही रो में सारी वैल्यू डिफरेंट है, एक ही रो में सारी वैल्यू डिफरेंट, तो प्रिंट क्या होगा हमारा J, सारी वैल्यू देखो सारी वैल्यू डिफरेंट हो, J प्रिंट हो जाएगा। अब आते हैं हम कहाँ पे, यहाँ पर आते हैं असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले तो बताओ असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं
और इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 2 का हो रहा है ना, 1 के बाद 3 आ रहा है। अब तक क्या होता, 1 के बाद 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, तो हर एक में क्या है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, 2। क्लियर? क्योंकि 2 का हर एक उसमें एक नंबर से दूसरे नंबर पे जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे पे जा रहे हैं, तो +2 हो रहा है, तो यहाँ पर आपने 2 लिख देना है। उसके बाद क्या करो आप, यहाँ पर एक जगह आएगा i, एक जगह आएगा हमारा फिक्स नंबर। तो फिक्स कहाँ पर है हमारा, आगे फिक्स है, फिक्स क्या है 1, तो यहाँ पर आपने 1 लिख दिया और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा i। उसके बाद आपने इस नंबर को इसके साथ लगा देना, यानी कि आपने यहाँ पे +2 लगा देना है। +1 से भी काम चल जाएगा हमारा वैसे, तो ये +2 आ गया। अब आगे हम ऊपर फिक्स वाले को छोड़ दो, फिक्स वाले को छोड़ दो, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर 9 तक जा रहा है, तो 1 से लेकर 9 तक आप यहाँ पे लिखेंगे। और 1 से लेकर 9 कैसे जा रहा है, 1 3 5 7 एंड 2 के इंक्रीमेंट करते हुए, तो यहाँ पर आपने क्या लगा देना है, 2 लगा देना है। 2 लगा दिया। अब इस नंबर के साथ में आप ये लगा दो, तो +2 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा ये 11। ठीक है, अब हम इसकी वर्किंग करके देखते हैं। i मेरे पास 1 है, लूप कहाँ तक चलेगा हमारा, 10 तक। ठीक है, तो i1 है, लिख देता हूँ यहाँ पे हमारा i1 है, 1 < 11 है, यस, नीचे गए, ये चलेगा 1 से लेकर कहाँ तक, i + 2, i कितना है मेरे पास 1, 1 + 2 इज 3, 3 का मतलब है ये चलेगा <3 तक, यानी कि चलेगा कहाँ तक, 2 तक। अभी मेरे पास j कितना है 1 < 2 है, यस, प्रिंट कर देगा हमारा 1, उसका 2 का इंक्रीमेंट हो गया। अब j की वैल्यू बन गई मेरी 3 < 2 है, नहीं है, लूप से बाहर, ऊपर आ गए, i की वैल्यू अब मेरे 2 का इंक्रीमेंट हो गया, i की वैल्यू मेरी बन गई कितनी, 3 < 11 है, यस, नीचे का ये फिर से 1 हो जाएगा, कहाँ तक चलेगा ये, i + 2, 3 + 2 इज 5, तो <5 यानी कि 4 तक चलेगा। i1 है, 1 < 4 है, यस, प्रिंट कर देगा j यानी कि 1, फिर j में 2 का इंक्रीमेंट हो गया, j की वैल्यू बन गई 3 < 4 है, यस, प्रिंट कर देगा हमारा 3, फिर उसके बाद में 2 का इंक्रीमेंट हो गया, अब वैल्यू बन जाएगी 5 < 4 है, नहीं है, लूप के बाहर, ऐसे ही करते रहेंगे 1 3 5 1 3 5 7 और 1 3 5 7 9 लास्ट में और देख लेंगे। उसी तरह से ये भी हमारा 1 3 5 7 9 हमारा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है, अगर आप 4-5 क्वेश्चंस कर लोगे इस मेथड से तो आप मास्टर बन जाओगे इस तरीके से करने के, आपको टेंशन नहीं रहेगी कि ऐसे क्वेश्चंस में कहाँ पर आई आएगा, कहाँ, शुरुआत समझ नहीं आता यार, यहाँ पर 1 लिखें, i लिखें, j लिखें या 6 लिखें, तो मैंने आपको एक बड़े सिंपल से मेथड से आपको तरीका बताया। तो आपको ये तरीका कैसा लगा, अच्छा लगा, बेकार लगा, जैसे भी लगा, आप कमेंट में मेरे को ज़रूर मैसेज करना। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।